मेरा नाम है ईमान नाज और अब दिख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान। मैं रेहान साहिब की मसरूफियत की वजह से एक बार फिर आप लोगों को चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल का मकसद मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी खुसूसन मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले में बरवक्त मालूमात फराहम करना है, तो आप भी अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आप तक बरवक्त मालूमात पहुँचती रहे। आज की वीडियो में हम नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि नम्स यूनिवर्सिटी ने अपने प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए मेरिट लिस्ट जारी की हुई है, जिसके मुताबिक कल 13,169 बच्चों ने नम्स के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर रखा है, जबकि नम्बर्स प्राइवेट सेक्टर में टोटल सीटों की तादाद 1,925 है, जिनमें से MBBS के लिए 1,650 जबकि BDS के लिए सीटों की तादाद 275 है। इन सीटों में से भी 15% सीटें फॉरेन स्टूडेंट के लिए होती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र उन सीटों पर डालते हैं ताकि मुतवक्के मेरिट के बारे में नस्बतान दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके। नम्स के अंडर नम्स से मुल्हका मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 13 है। तो जल्दी उनको देखते हैं। मैंने यहाँ पर उनको इनमें अलाट करदा सीटों के हिसाब से तरतीब दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो नंबर 1 CMH खारिया मेडिकल कॉलेज, नंबर 2 CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, नंबर 3 फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, नंबर 4 CMH मुल्तान मेडिकल कॉलेज, नंबर 5वां मेडिकल कॉलेज, नंबर 6 बहरिया मेडिकल कॉलेज कराची, नंबर 7 कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इन 7 प्राइवेट कॉलेजेस में एक जितनी यानी कल सीटें 150, फॉरेन सीटें 22, लोकल स्टूडेंट के लिए 128 सीटें होती हैं। इसके बाद नम्स के 6 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें से हर एक में टोटल 1,001,000 सीटें होती हैं, जिनमें से 15 फॉरेन स्टूडेंट की दी जाती हैं और हर कॉलेज में बकाया 85 सीटों पर लोकल स्टूडेंट का दाखिला किया जाता है, जिनमें CMH मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, फिजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, हाईटेक इंस्टीट्यूट टेक्सला, नस्ट्रा अलपिंडी जो कि इसी साल से शुरू हुआ है और ये उनका MBBS का पहला बैच होगा। इसके बाद कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराची और फिजाइया रोथ मेडिकल कॉलेज कराची शामिल हैं। इन तमाम कॉलेजेस में लोकल स्टूडेंट के लिए 85 सीटें होती हैं। इसी तरह नंबर्स के अंडर नम्स से मुल्हका BDS के लिए डेंटल कॉलेजेस की तादाद 5 है, जिसमें CMH लाहौर में टोटल 75 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें फॉरेन के लिए मुख्तस होती हैं। इस तरह लोकल स्टूडेंट के लिए बकाया 63 सीटें बचती हैं। इसके बाद CMH मुल्तान, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, हाईटेक टेक्सला और बहरिया कराची में हर एक में BDS की 50 सीटें होती हैं, जिनमें से 8 सीटें फॉरेन के लिए और 42 सीटों पर लोकल स्टूडेंट को दाखिला दिया जाता है। इसी तरह नम्स के अंडर टोटल की बात करें तो MBBS की 1,650 सीटों में से 244 फॉरेन स्टूडेंट और 1,406 लोकल स्टूडेंट के लिए होती हैं। इनमें से भी तकरीबन 100 सीटें कैम्स कोटा की सीटें हम कम कर देते हैं, क्योंकि उन पर सिर्फ बलूचिस्तान डोमिसाइल के हामिल स्टूडेंट को ही एडमिशन दिया जाता है। इस तरह बाकी हमारे पास सिर्फ 1,300 के लगभग सीटें बचती हैं। अब हम नम्स की तरफ से जारी करदा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो ये लिंक लोकल स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट का है और ये लिंक फॉरेन स्टूडेंट के लिए। तो लिस्ट को ओपन करने से पहले नम्स ने जो दाखिला के लिए हिदायत जारी की हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि हर बच्चे को दाखिले के फर्दर तरीक़ाकार के बारे में समझा जाए कि मेरिट लिस्ट के बाद नम्स के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि यह मेरिट लिस्ट किसी एक कॉलेज के लिए नहीं है, बल्कि नम्स के अंडर और इससे मुल्हका तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए यकसा है। नम्स वेबसाइट पर इसके बाद कोई इनफरादी कॉलेज वार मेरिट लिस्ट नहीं दिखाई जाएगी। उम्मीदवारों को दाखिला की पेशकश कॉल/ईमेल के जरिए मुताल्लिका निजी कॉलेजों के मेरिट के मुताबिक दरख्वास्त जमा करवाने के वक्त दिए गए उनके ईमेल एड्रेस या सेल फोन पर मौसूल होगी। उम्मीदवार असल शनाख्त और तालीमी दस्तावेजात के साथ दाखिले के लिए इस कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे, जहां से इनको मील या कॉल आएगी। हर बच्चे के मजमूई मेरिट का हिसाब नम्स MD कैट 2023 के नताइज और उम्मीदवार के दर्ज करदा मेट्रिक और FSC या मसावी नंबरों की बुनियाद पर तैयार किया गया है। इस मजमूई की बुनियाद पर उम्मीदवार का इंतखाब मुताल्लिका कॉलेज के जरिया असल दस्तावेजात की दुरुस्तगी और तस्दीक से मशरूत है। नंबरों/दस्तावेजात में कोई भी तजाद जो मेरिट के हिसाब को मुतासिर करेगा इंतखाब की मनसूखी और मेरिट लिस्ट से आपका नाम खारिज करने का बाइस बनेगा। एक उम्मीदवार जिसने मैट्रिक,
FSC या मसावी नंबरों में जालसाजी की है या गलत दस्तावेज पेश की है तो उसे रेगुलेटरी अथॉरिटी PMNDC को मतला किया जाएगा और इसे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दरख्वास्त देने से रोक दिया जाएगा। PMDC के दाखिला के ज़वाबित की तामील करने के लिए उम्मीदवार एक ही वक्त में एक से ज़्यादा कॉलेजों में दाखिला नहीं रख सकता। कॉलेज में दाखिला कबूल करते वक्त कोई भी उम्मीदवार कॉलेज को इस बारे में बताने का जिम्मेदार है कि आया इसने किसी दूसरे कॉलेज में पेशगी दाखिला कबूल किया है या नहीं। ऐसे उम्मीदवारों को नम्स और PMDC को एक कापी के साथ अपनी कबूलियत की मनसूखी के लिए पहले कॉलेज को तहरीरी तौर पर मतला करना चाहिए। किसी तालिब इल्म की तरफ से दाखिला की पेशगी कबूलियत को मनसूख करने में नाकामी से तालिब इल्म की दाखिले की तमाम पेशकशें कालादम हो जाएंगी और तालिब इल्म दाखिले के लिए नाअहल हो जाएगा। नीज़ नम्स ने तमाम कॉलेजेस को हिदायत जारी की हैं कि तमाम कॉलेज इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो अपनी दाखिला पॉलिसी, प्रॉस्पेक्टस और दाखिले की पेशकश करते वक्त दरख्वास्त दहिंदगान को इस प्रोविज़न के बारे में मुनासिब तरीके से आगाह करें। इसके बाद भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी या इंक्वायरी के लिए उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो mbb.admisscience@numspec.edu.pk पर ईमेल भेजें। तो चलिए अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो नम्स की प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मेरिट लिस्ट को खोलते हैं और देखते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने वाले सबसे पहले बच्चे का मेरिट कितना है। तो सबसे पहले बच्चे का मेरिट 96.1752 है। तो इसका दाखिला तो यकीनन नम्स पब्लिक सेक्टर यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज में हो गया होगा, क्यों ना आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए नम्स की छठी और आखिरी जो मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, तो इसमें मेरिट नंबर 97 और एग्रीगेट 95.203 है। तो चलकर देखते हैं कि इस लिस्ट में से मजीद कितने बच्चों का दाखिला आर्मी मेडिकल कॉलेज में हो चुका है। तो जैसा कि हमने देखा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए आखिरी बच्चे का मेरिट 95.203 था। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में से पहले 9 बच्चों का दाखिला ऑलरेडी आर्मी मेडिकल कॉलेज में हो चुका है। तो हमने जैसा कि ऊपर डिस्कस किया था कि नम्स के अंडर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लोकल स्टूडेंट के लिए MBBS की कल 1300 के लगभग सीटें बनती हैं। अब जबकि इस लिस्ट से 9 बच्चों का दाखिला हो चुका है, तो हम लिस्ट में मौजूद सीरियल नंबर 1309-1310 पर मौजूद बच्चे का मेरिट चेक करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मेरिट वाले बच्चे नम्स प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए सेफ जोन में हैं। तो चलिए अपनी लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करते हैं, मज़ नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके हम इस लिस्ट से सीरियल नंबर 1300 को तलाश करते हैं। मज़ स्क्रॉल डाउन करते हुए हम अपने हदाफ तक पहुंचने की ट्राई करते हैं। तो यह सीरियल नंबर 1300 है। तो इस पर मौजूद बच्चे का मेरिट 91.234 है। अब इसमें मज़ीद 9 बच्चे ऐड करते हैं और सीरियल 1309 पर मौजूद बच्चे का एग्रीगेट 91.220 है। तो यहाँ तक के तमाम बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये हर सूरत नंबर्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला के लिए क्वालिफाइड कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ये मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं। तो ये हमारी स्टडी का एक रुख था। तो जिन बच्चों का एग्रीगेट 91.220 से कम है, तो उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नम्स में अप्लाई करने वाले अगर सारे नहीं तब भी 90% से ज़्यादा बच्चों ने अपने अपने सूबाई पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई किया होगा। इस तरह इस लिस्ट में मौजूद ज़्यादा नहीं तब भी 60 से 70% तक बच्चों का दाखिला अपने सूबों के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला के लिए काफ़ी होगा। अब ऐसे बच्चे जिनका दाखिला दोनों तरफ यानी नम्स में भी और अपने सूबे के किसी और कॉलेज में भी दाखिला हो रहा होगा, तो वो अपना माइंड सेट करेगा कॉलेज वाइज, लोकेशन वाइज और दीगर फैसिलिटी वाइज के कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करे। तो जाहिरी बात है लोकेशन मेल के लिए तो इतना फ़र्क नहीं, लेकिन हर फीमेल स्टूडेंट यही चाहेगी कि इसका दाखिला अपने नज़दीक तरीन ही होता कि इसको आने जाने में ज़्यादा जहमत न उठाना पड़े। और लिस्ट में अगर देखें तो बच्चियों का तनासुब 60% से ज़्यादा बनता है। तो इस लिहाज से ज़्यादा ना भी सही, फिर भी नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट से 40 से 45% बच्चे अपने सूबाई मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएंगे। तो टोटल सीटें 1300 थी, उनका अगर 40% भी निकालें तो 520 बच्चे बनते हैं, और इसी तरह अगर निस्बत 45% निकालें तो 585 बच्चे बनते हैं जो कि अपने सूबाई मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएंगे। अब इस मेरिट लिस्ट में 1300 के बाद हम मज़ीद 520 बच्चे शामिल करते हैं, तो जवाब 1820 बनता है। और अगर 585 बच्चे शामिल करें तो जवाब 1885 बनता है। तो अब देखते हैं कि सीरियल नंबर 1820 पर मौजूद बच्चे का मेरिट क्या एग्रीगेट बन रहा है। तो हम लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करते हैं, मज़ीद डाउन करते ही
और अपना मुतलका सीरियल 1820 तलाश करने की कोशिश करते हैं। मज़े स्क्रॉल डाउन के बाद नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर यह हमारा सीरियल नंबर 1820 है। इस सीरियल 1820 पर मौजूद बच्चे का एग्रीगेट है 90.4913 और 45% वाली औसत से 1885 सीरियल पर मौजूद बच्चे का एग्रीगेट देखने के लिए हम लिस्ट को मज़ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो 1885 सीरियल पर मौजूद बच्चे का एग्रीगेट 90.34 बन रहा है। तो इस लिहाज से जिन बच्चों का नम्स एग्रीगेट 90.34 इससे ज़्यादा है तो उनका दाखिला के तकरीबन 99% चांसेस मौजूद हैं कि ऐसे बच्चों का नाम किसी न किसी नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेरिट लिस्ट में आ सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे नम्स प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की सीटों को ऐड करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नम्स के अंडर नम्स से मुल्हका डेंटल कॉलेजेस की तादाद 5 है और उनमें कल 275 सीटें होती हैं, जिनमें से 44 फॉरेन स्टूडेंट के लिए और बकाया 231 सीटें लोकल स्टूडेंट के लिए होती हैं। कॉलेजेस वार सीटों को देखें तो CMH लाहौर में कल 75 सीटें होती हैं, फॉरेन के लिए 12 और लोकल के लिए 63 सीटें BDS के लिए। इसी तरह CMH मुल्तान, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, हाईटेक टेक्सला और बहरिया कराची हर एक में 50 सीटें होती हैं, जिनमें से 8 सीटें फॉरेन के लिए और बताया 42 सीटें लोकल स्टूडेंट के हिस्से में आती हैं। तो जब हम BDS लोकल स्टूडेंट की कल 231 सीटों का दीगर सूबाई डेंटल कॉलेजेस में दाखिला का रेशो निकाले, इसमें 103 का मज़ इजाफा हो जाता है और इनकी कल तादाद 334 बन जाती है। लेकिन याद रखें यहाँ पर यह फ़र्क 40 से 50% नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वो बच्चे भी ड्रॉप हो जाते हैं जो ईज़े डेंटिस्ट फोजर में सर्वो नहीं करना चाहते, यानी वो बच्चे निकल जाते हैं जो BDS करना ही नहीं चाहते। तो इसका फ़र्क 70 से 80% तक चला जाता है। खैर, हम ऊपर जो 45% का फ़र्क रख के चल रहे थे तो इसी हिसाब से देखेंगे कि नंबर्स प्राइवेट कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के सीरियल 1885 में जब हम मज़ीद 334 को ऐड करें तो सीरियल 2219 बन जाता है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में से हम सीरियल 2219 को तलाश करते हैं और देखते हैं कि हमारी ऊपर वाली सारी स्टडी के मुताबिक इस साल यानी 2023-2024 में नम्स में क्या क्लोजिंग मेरिट रहने के चांस बनते हैं। तो लिस्ट को हम मज़ स्क्रॉल डाउन करते हैं। मज़ स्क्रॉल डाउन करके हम सीरियल नंबर 2219 को देखें तो इस पर मौजूद बच्चे का एग्रीगेट 89.92 है। तो यहाँ तक एक बात हमें वाज़े हो जाती है कि नम्स प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का मेरिट किसी भी सूरत 89.90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपका मेरिट 89.9 इससे ज़्यादा है तो अपने परेशान नहीं होना, कभी भी किसी भी कॉलेज की तरफ से आपको काला ईमेल वसूल हो किस्ती है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो मेरिट का अंदाज़ा हमने किसी न किसी स्टडी बेस पर लगाया है, लेकिन अगर पिछले सालों का क्लोजिंग मेरिट देखें तो वो 88% के लगभग रहा है। तो इस साल का भी अगर टिक्का लगाएं तो इस साल भी 88% से ज़्यादा एग्रीगेट वाले बच्चों का दाखिला नम्स से मुल्हका कॉलेज में होने के कोई इम्कान मौजूद हैं। तो उम्मीद है आपको प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला और क्लोजिंग मेरिट का अंदाज़ा हो गया होगा और आज की वीडियो भी आप लोगों के इल्म में इजाफा का बाइस बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। वैसे तो मैं चाह रही थी कि आज की ही वीडियो में हर कॉलेज की मेरिट लिस्टों पर भी बात कर ली जाए, लेकिन ऐसे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अपनी अगली वीडियो में कॉलेज वार लिस्टों पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस कॉलेज में कौन सी लिस्ट आ चुकी है, किस कॉलेज में कितनी सीटों पर बच्चों ने फीस जमा करवा दी है अब तक, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, नीज किस कॉलेज का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होने के चांस हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।